आसानियाँ बाँटना सीखें, हकीकत में ख़ुद की ज़िंदगी आसान हो जाती है। आज मुझे ये लाइन्स अच्छी लगी हुई थी, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। सुबह सवेरे हमारे साथ हुआ जी कि हमसे दूध गिर गया और ये दूध अब हम सँभाल रहे हैं और बेटी मेरी हँस रही थी कि हम तो दूध के धुले हुए हो गए हैं। तो लोग तो मुहावरतन कहते हैं और हमारे साथ तो ये सचमुच हो गया। अच्छा, मैं दूध के मामले में थोड़ी-सी वहमी हूँ, अगर दूध बॉयल करते हुए गिर जाए तो अपने बड़ों से सुना है कि ये अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैं बहुत ही इसकी जो है वो टेंशन लेती हूँ और मैं दूध को गिरने बिल्कुल नहीं देती। जब भी बॉयल करती हूँ उसके सर के ऊपर खड़ी रहती हूँ, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती छोड़ के आगे पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो गिर जाता है। तो आपका क्या ख़्याल है? आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि दूध का गिरना कोई ऐसा कुछ है, ये इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है? तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। जिसके भी दिमाग में जो भी बात हो वो मुझे ज़रूर बता दे। अब हम लोग आपस में शेयर करेंगे तो एक दूसरे से पता चल जाएगा, क्योंकि मैं भी गलती पे हूँ। तो ये मेरा सबसे पहला सूट मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने प्रेस करना शुरू किया, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी ब्रीज़े की लास्ट ईयर की कलेक्शन है। 2 पीस सूट लिया था मैंने, इसके साथ ट्राउज़र फिर मैंने अलग से ले लिया था और जो इसका ट्राउज़र था वो मैंने इसकी शर्ट के अंदर ऐड करके डिज़ाइनिंग कर दी और जो शर्ट की बैक थी छोटे फूलों वाली, उससे मैंने शाल तैयार कर ली थी। तो इस तरह करके मैंने ये बड़ा मिक्सचर बनाया और इसकी बड़ी डिज़ाइनिंग की। लेकिन थोड़ा-सा मसला हो गया, शाल जो है वो भारी बहुत ज़्यादा है, सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि ये करंडी स्टफ़ है और थोड़ा थिक है। तो ट्राउज़र तो बहुत लाइट वेट मैंने ले लिया, लेकिन जो शॉल है वो थोड़ी हैवी हो गई और सर पे नहीं की जा सकती। तो अब मुझे सर्दियों में फिर ये होता है कि मैं सर पे स्टोलर अलग से ले लेती हूँ और शाल कंधे पे डाल लेती हूँ। तो इस तरह करके गुज़ारा कर लेती हूँ। बहरहाल इसकी मैंने अपने तौर पे तो बड़ी डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की। ये देखें, ये इसकी शर्ट की जो बैक थी फूलों वाली, उससे मैंने दुपट्टा तैयार कर लिया और दुपट्टे की लेंथ में थोड़ी सी कमी थी, तो वहाँ मैंने ये सादा कपड़ा शलवार वाला डाल के तो ये डिज़ाइनिंग बनवा ली, जो अब मैंने इसके साथ सादा शलवार ली है, क्योंकि 3 पीस मैं एक ही कलर में करना नहीं चाह रही थी। ये मेरी एक बहुत खूबसूरत कलेक्शन, एक और काफ़ी पुरानी है ये कलेक्शन। ताना बाना का ये सूट है एम्ब्रॉयडरी वाला और करंडी का बहुत लाइट वेट सूट, बहुत बेस्ट सूट है ये मेरा। इसके साथ ये शिफॉन दुपट्टा है जिसके चारों तरफ मैंने एक छोटी सी लेस लगा ली। अमूमन सर्दियों में वैसे शिफॉन दुपट्टा नहीं चलता, तो इस वजह से ये दुपट्टा बहुत कम यूज़ होता है। तो मुझे इस सूट के साथ जो है वो एक मेरे पास शॉल है कश्मीरी, फिर मैं वो ले लेती हूँ। थर्ड में मेरी ये कलेक्शन है, ये मेरी बिल्कुल लास्ट ईयर एंड में मैंने ये परचेजिंग की थी ऑनलाइन और ये स्टफ़ बहुत खूबसूरत है। रेप्लिका ब्रीज़े की किसी ऑनलाइन पेज से मैंने ये मंगवाया था और बहुत खूबसूरत ड्रेस था ये मेरा। शॉल है इसकी, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और शर्ट में वो गला लगा हुआ है और नीचे दामन का पैच है और चारों तरफ इसकी लेस लगा के मुझे ये टेलर ने बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर दी, बहुत ज़बरदस्त। और ये सूट बहुत हसीन है। ये मेरी एक और कलेक्शन है, ये भी ब्रीज़े की लास्ट ईयर मैंने सेल से परचेज़ किया था इसको। ब्रीज़ा अब तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया जा सकता उसके प्राइसेस को। इसमें ये देखें, छोटा सा एक तिल्ले का एक इस तरह फूल बना हुआ है, लेकिन बाकी फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा है कि वो इतना हाईलाइट नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये खदर का ड्रेस है और बहुत खूबसूरत है, 3 पीस है और इसके साथ ये शिफॉन का बहुत लाइट वेट दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत। इस एक्चुअली मैंने ये परचेज़ किया था इसके कलर्स की वजह से, क्योंकि इसका कलर बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। एक मेरा और ये सूट है, ये भी काफ़ी पुराना है, 3-4 साल पुराना होगा ये, लेकिन मैंने पहना बहुत कम कम है। बहुत संभाल संभाल के मैं इसको पहनती हूँ, क्योंकि ये निशात की कलेक्शन है और आपको पता है निशात के सूट बहुत महंगे होते हैं। तो इसके साथ वूल शॉल है और ये गला इसके साथ था जो मैंने ऊपर जो है वो स्टिच करवाया। साथ में ये शॉल है बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, ब्लैक ट्राउज़र के साथ। बहुत खूबसूरत सूट है ये मेरा, तो इसलिए मैं इसको बहुत कम पहनती हूँ। इस वजह से ये बहुत अरसे से चल रहा है मेरे साथ। अगर मैं इसको घर में रेगुलर कर दूँ तो फिर शायद ये थोड़ा ख़राब हो जाए।
ये मेरी नेक्स्ट कलेक्शन में केसरिया का सूट है। लास्ट ईयर उसकी शॉप पे मैं गई, बेटी ने मेरे लेना था अपने लिए ड्रेस, तो मुझे ये पसंद आ गया। उस वक्त तो मैं छोड़ के वापस आ गई, लेकिन फिर वो मेरे अंदर जंग जारी रही कि नहीं नहीं, सूट बहुत खूबसूरत था और ऑफ पे भी था, डिस्काउंटेड प्राइस पे था, तो मैंने क्यों उसको छोड़ दिया। तो फिर मैं काफ़ी दिन बाद दोबारा गई तो ये ड्रेस जो है था मेरे ही साइज़ का वहाँ अवेलेबल था। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि मुझे ये मेरे ही नसीब में है, फिर मैं इसको परचेज़ करके ले आई थी। ये एक और मेरी कलेक्शन में है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सूट है मरीना के ऊपर, बहुत खूबसूरत। और ये मैंने परचेज़ किया है, मेरी एक मम्मा की फ्रेंड थी, उनकी बुटीक है, हिनाज़ बुटीक फ्रॉम डेरा इस्माइल ख़ान, तो वहाँ से ये मैंने जो है परचेजिंग की है। और इसके साथ ये शॉल भी मैंने उन्हीं से ही परचेज़ की है अलग से, क्योंकि ये जो मरीना सूट था ये 2 पीस सूट था। तो ये शॉल जो है ये मैंने अलग से इसके साथ मैच की है, उसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ। बहुत खूबसूरत शॉल है, लेकिन इसके नीचे ये बने हुए नहीं हैं इसके, तो ये बनवाने पड़ेंगे अभी मुझे इसके कॉर्नर्स पे। नेक्स्ट कलेक्शन में मेरे पास ये शिफॉन के सूट अब 2-3 हैं मेरे पास, जो मैं प्रेस करके रख रही हूँ ताकि कोई भी मिलाद वगैरह हो, कोई और छोटा मोटा फंक्शन हो तो उस पे बंदा ये पहन ले। ये मेरा शिफॉन का क्रॉस स्टिच का हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सूट है विद मुकेश, बहुत खूबसूरत सिल्क की पाइपिंग मैंने इस पे करवाई है, और फिर अब ये मैंने इसके ऊपर छोटी सी लेस लगवाई है, क्योंकि मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करना चाह रही थी इसके सिल्वर को। ये मेरी बहुत खूबसूरत कलेक्शन है ब्लैक में। इसके दुपट्टे के ऊपर, इसके दुपट्टे के कॉर्नर पे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारे और बहुत थिक, देखें इतना घना इन्होंने डाला हुआ है। बहुत खूबसूरत सूट है ये मेरा, बहुत सबको पसंद आता है। और मैंने, ये भी काफ़ी पुराना है, 3-4 साल पुराना है ये, लेकिन क्योंकि पहना कम जाता है तो ये मेरे पास मौजूद है अभी तक, साल में एक दफ़ा। सिल्क की पाइपिंग करवाई है, फिर ये गोटा पट्टी लगवाई है, दुपट्टे पे भी ये लप्पा लेके मैंने दोनों तरफ मोड़ के लगा दिया है, और पिंक इसकी मैंने ट्राउज़र जो है वो इसके साथ लगाया है, ब्लैक नहीं लगाया। ये मेरी एक और कलेक्शन है, ग्रीन में है, ये भी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्रॉस स्टिच है, और ये इतनी खूबसूरत इसके साथ बेल बनी हुई है। और ये कपड़ा जो है ये मार्बल स्टफ़ है, बहुत अच्छा, और इसमें इतना स्मार्ट लुक आती है इस कपड़े में, बहुत ज़बरदस्त। इसके दामन के ऊपर भी बहुत खूबसूरत ये बेल बनी हुई है, फिर ऊपर ये फ्लावर इतना बड़ा सा ये बनाया हुआ है उन्होंने, दामन को बड़ा खूबसूरत तैयार किया हुआ है। और जैसा दामन है फिर ऐसे ही दुपट्टे के जो हैं वो कॉर्नर्स बने हुए हैं। ट्राउज़र मैंने इसके साथ मैच किया था, क्योंकि ये 2 पीस सूट होते हैं तो ट्राउज़र अलग से लेने पड़ते हैं। तो ट्राउज़र मैं वाइट लेके फिर मैंने डाई करा लिया था, क्योंकि ये ग्रीन कलर है तो डाई हुआ हुआ मिल नहीं रहा था। ये दुपट्टे की बेल बनी हुई है, उसके ऊपर ये जो है बहुत खूबसूरती के साथ ये इसकी फूल भी बने हुए हैं। और लेस मैंने इसके साथ जो है ये मेरी बहुत फेवरेट लेस है, जो कि आपने देखा होगा आसिम जोफ़ा के सूट्स के ऊपर लगी हुई होती है, और मुझे इसीलिए उसके सूट्स बहुत पसंद आते हैं। तो ये मुझे बाय चांस मिल गई, मैंने ले ली और सारे दुपट्टे पे लगवा ली। अब जी ये मैंने हैंगर्स मंगवाए थे दराज से दुपट्टों के लिए, और बाकी तो मैंने बेटियों को दे दिया, एक मैंने अपने पास रख लिया, क्योंकि एक हैंगर के ऊपर अगर विंटर का जो सूट होता है वो बहुत हैवी हो जाता है, तो फिर मैं शॉल्स को दुपट्टों को अलग इसके ऊपर हैंग कर लूँगी। इस मद्देनज़र ये मैंने परचेजिंग की दराज से, और ये बहुत अच्छे हैंगर्स हैं, मज़बूत, ज़बरदस्त से। ये जी बस मैंने अपने सारे दुपट्टे जो हैं वो इसके ऊपर लगा लिए हैं। और ये एक सिल्क का मेरा दुपट्टा है, इसका सूट मैंने दे दिया है, वेलवेट का सूट था। और अब जब निकाला है अपनी, ये सारे कपड़े निकाले हैं तो दुपट्टा निकला है, सूट नहीं निकला। पहले तो मैंने बहुत सर्च किया कि सूट किधर गया, फिर मेरी बेटी ने मुझे याद कराया कि मम्मा वो आपने लास्ट ईयर दे दिया था किसी को।
बहरहाल इस तरह भी हो जाता है। तो अभी वो मैरून शाल पीछे पे रखी हुई है, वो भी मैंने इसके अंदर लगानी है। अच्छा, ये मेरी सारी जो है वो मैं अपनी पुरानी कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ पहले, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको अपने नए जो सूट सब मेरे तैयार हो रहे हैं वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस ये सारे मेरे शॉल्स और जो 2-3 दुपट्टे हैं वो मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। जो बहुत लाइट वेट हैं वो सूट्स के अंदर भी लगा दिए हैं। इस तरह ये मेरी कबर्ड जो है वो सेट हो गई है। अभी 3-4 सूट मेरे कॉटन के भी मौजूद हैं, मैंने वो उतारे नहीं हैं क्योंकि मौसम दोबारा से गर्म हो गया है, बारिश हो नहीं रही है। बल्कि फोक का भी आपने देखा होगा आजकल फिर से सीज़न आया हुआ है तो बहुत ज़्यादा होती है, और ठंड बिल्कुल जो है वो नहीं है। ये एक मेरी और ग्रीन कलेक्शन है, ग्रीन की और ब्राउन की। ये भी केसरिया से मैंने परचेज़ किया था। ब्राउन स्टिच है और बहुत खूबसूरत शॉल के साथ है, ग्रीन भी शॉल के साथ है। और ये मैंने खुद स्टिच करवाया था, ग्रीन वाला अनस्टिच लिया था मैंने। ब्लैक वाला भी केसरिया का है, और फिर मुझे रेड का शौक़ हो गया। बाय चांस मैं ताना बाना शॉप पे गई तो वहाँ मुझे ये रेड पसंद आ गया और बहुत अच्छी कीमत में था, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। लेकिन पहनती मैं घर में हूँ क्योंकि रेड मैं बाहर नहीं पहन के जा सकती, मुझे बहुत झिझक होती है। ये मेरी एक और बेस्ट कलेक्शन है। ओमल भाई कोमल से मैंने ये सूट वेलवेट का परचेज़ किया। बहुत अच्छी सेटिंग है इसकी, बाजुओं पे बहुत अच्छी जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है। स्टिचिंग इसकी बेस्ट है, काम इसका बहुत खूबसूरत है, दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा इसका बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ वेलवेट जो है वो बहुत अच्छी वाली यूज़ नहीं की हुई, बाकी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त शॉपिंग है ये मेरी। सबको प्रेस करते करते तो आखिर में बस ये एक सूट निकला है। देने वाला तो ये भी नहीं लग रहा मुझे, लेकिन बस अब वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा दिल भर जाता है। तो शॉल समेत ये सूट अब बस मैं देने लगी हूँ किसी को इंशाल्लाह ताला, ताकि किसी के काम आ सके, कोई नमाज वगैरह पढ़ सके। ये एक मेरा स्ट्रोलर है, सर्दियों का जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये मैं ज़रूर पहनती हूँ, इसके बगैर मुझे बहुत ठंड लगती है। ये एक वेलवेट का कोट मैंने स्टिच करवाया था खुद ही, मुझे शौक़ हो गया था क्योंकि मैं वेलवेट का कोट हमेशा हर मतलब 1-2 साल के बाद ज़रूर स्टिच करवाती हूँ। मेरे पास इस तरह की कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो मैंने पिछले जो हैं पुराने उठा के दे दिए हैं, बस सिर्फ़ एक ये रेड वाला रह गया है और एक ये वाला रह गया है। ये मेरी मम्मा का था और उन्होंने ये स्टिच करवाया था, उन्होंने ही पहना हुआ है। ये उनकी निशानी के तौर पे मैंने अपने पास रखा हुआ है और मैं इसको निकालती हूँ, पहनती हूँ और उनको याद करती हूँ। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। बस जी, अब ये मेरी कबर्ड का जो मैं प्रेस नहीं कर सकी वो कपड़े मैंने यहाँ रख दिए हैं और ये मेरी कबर्ड जो है वो तैयार हो गई है माशाल्लाह से। तो अब मैं अपना यहीं पे व्लॉग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जज़ाकल्लाह। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।